Hello, friends. How are you all? Welcome back to my YouTube channel English with Anisha. और आज के हमारी क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑपोजिट वर्ड मीनिंग, जिनके ज़रिए हम सीखेंगे इंग्लिश के ऑपोजिट वर्ड्स कि एक शब्द का ऑपोजिट क्या होता है। तो चलिए आज के हमारी क्लास को हम शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारे सबसे पहले ऑपोजिट इंग्लिश वर्ड्स को। सबसे पहले है पश्चिम। पश्चिम को इंग्लिश में कहा जाता है वेस्ट, और जिसका ऑपोजिट होता है इंग्लिश में ईस्ट। वेस्ट एंड ईस्ट। पति का पत्नी का होता है पति, एंड पत्नी को इंग्लिश में बोलते हैं वाइफ, और इसका ऑपोजिट होगा हस्बैंड। सफल व्यक्ति विनर, असफल व्यक्ति को बोलते हैं इंग्लिश में लूज़र। सर्दी, सर्दी को इंग्लिश में कहा जाता है विंटर, एंड गर्मी, गर्मी को इंग्लिश में बोलते हैं समर। तो वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट, वाइफ का हस्बैंड, विनर का लूज़र, विंटर का समर। नेक्स्ट देखते हैं नगर, टाउन, गांव का होता है विलेज। बेकार को इंग्लिश में कहा जाता है यूजलेस, और इसका अपोजिट होता है उपयोगी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूजफुल। जंग, वॉर, एंड इसका अपोजिट होता है शांति, इंग्लिश में पीस। धनवान, वेल्दी, एंड गरीब को कहा जाता है इंग्लिश में पॉवर्टी। तो टाउन का विलेज, यूजफुल का यूजलेस, वॉर का पीस, वेल्दी का पॉवर्टी। मीठा को इंग्लिश में कहते हैं स्वीट, एंड इसका अपोजिट होता है खट्टा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सॉर। लेना को इंग्लिश में कहते हैं टेक, एंड इसका अपोजिट होता है देना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गिव। सिखाना को इंग्लिश में बोलते हैं टीच, एंड सीखना को इंग्लिश में कहा जाता है लर्न। डरपोक को कहते हैं टिमिड, एंड निडर बोल्ड। एक बार फिर से हम इन्हें देखेंगे। स्वीट, सर्व, टेक, गिव, टीच, लर्न, टिमिड, बोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं बीमार। बीमार का अपोजिट होता है स्वस्थ, और इंग्लिश में सिक एंड हेल्दी। अकेला, अकेला को इंग्लिश में कहा जाता है सिंगल, एंड इसका अपोजिट होता है शादीशुदा, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मैरिड। खड़ा होना स्टैंड, एंड बैठना सिट। ठहरना को इंग्लिश में कहते हैं स्टे, और इसका अपोजिट होता है जाना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीव। तो एक बार देखते हैं सबको। सिक, हेल्दी, सिंगल, मैरिड, स्टैंड, सिट, स्टे, लीव। एक जैसा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेम, एंड अलग अलग को कहा जाता है डिफरेंट। बचत करना, इसको कहते हैं सेव, एंड खर्च करना की इंग्लिश होती है स्पेंड। भेजना सेंड, इसका अपोजिट होता है प्राप्त करना, जिसे इंग्लिश में कहेंगे रिसीव। छोटा शॉर्ट, और इसका अपोजिट होता है बड़ा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग। सेम, डिफरेंट, सेव, स्पेंड, सेंड, रिसीव, शॉर्ट का लॉन्ग। लाभ, लाभ को इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉफिट। हानि, हानि को कहते हैं लॉस। जल्दी को इंग्लिश में कहते हैं क्विक, एंड इसका अपोजिट होता है धीरे धीरे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्लो। याद करना रिमेंबर, एंड इसका अपोजिट होता है भूलना, जिसे कहते हैं इंग्लिश में फॉरगेट। सही राइट, एंड इसका अपोजिट होता है गलत रॉन्ग। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रॉफिट, लॉस, क्विक का अपोजिट स्लो, रिमेंबर का फॉरगेट, एंड राइट का रॉन्ग। गरीब, गरीब को पुअर कहते हैं, एंड इसका अपोजिट होता है अमीर, यानी कि रिच। ताकतवर को इंग्लिश में बोलते हैं पावरफुल, इसका अपोजिट होता है कमज़ोर, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वीक। निजी, निजी को इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेट, एंड इसका अपोजिट होता है सार्वजनिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक। समस्या, समस्या को इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉब्लम, एंड इसका अपोजिट होता है समाधान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सल्यूशन। एक बार फिर से देख लेते हैं। पुअर, रिच, पावरफुल, वीक,
प्राइवेट का अपोजिट पब्लिक, एंड प्रॉब्लम का सल्यूशन। बाहरी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है आउटसाइड, इसका अपोजिट होता है भीतरी यानी कि इनसाइड। घबराहट, पैनिक, एंड इसका अपोजिट होता है शांत, इंग्लिश में काम। निष्क्रिय, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पैसिव। सक्रिय, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव। खेलना, प्ले, एंड इसका अपोजिट होता है काम करना, इंग्लिश में वर्क। तो आउटसाइड, इनसाइड, पैनिक का अपोजिट काम, पैसिव का एक्टिव, एंड प्ले का वर्क। नया, इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यू, पुराना ओल्ड। नहीं को इंग्लिश में बोलते हैं नो, एंड इसका अपोजिट होता है हाँ यानी कि यस। ध्यान देना, नोटिस, एंड इसका अपोजिट होता है अनदेखा, इंग्लिश में इग्नोर। बंद करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑफ, एंड इसका अपोजिट होता है चालू करना, इंग्लिश में ऑन। तो न्यू, ओल्ड, नो का अपोजिट यस, नोटिस का इग्नोर, एंड ऑफ का अपोजिट होता है ऑन। प्राकृतिक, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल, और इसका अपोजिट होता है बनावटी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आर्टिफिशियल। पास, इसे इंग्लिश में कहेंगे नियर, एंड इसका अपोजिट होता है दूर यानी कि फार। नकारात्मक, नेगेटिव, सकारात्मक, इसे इंग्लिश में कहेंगे अफर्मेटिव। कभी नहीं, नेवर, एंड इसका अपोजिट होता है हमेशा यानी कि ऑलवेज। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। नेचुरल, इसका अपोजिट आर्टिफिशियल, नियर का अपोजिट फार, नेगेटिव का अपोजिट अफर्मेटिव, एंड नेवर का अपोजिट ऑलवेज। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जिन फ्रेंड्स को हमारी इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आगे आगे हम देखते हैं शादी। शादी को इंग्लिश में कहते हैं मैरिज, एंड इसका अपोजिट होता है तलाक यानी कि डाइवोर्स। अधिकतम, मैक्सिमम, इसका अपोजिट होता है न्यूनतम, इंग्लिश में मिनिमम। चांद, चांद को इंग्लिश में कहते हैं मून, एंड इसका अपोजिट होता है सूरज, सन। हिलना, मूव, एंड इसका अपोजिट होता है रुकना यानी कि स्टॉप। तो शादी, मैरिज, डाइवोर्स, मैक्सिमम का अपोजिट मिनिमम, मून का अपोजिट सन, एंड मूव का स्टॉप। ढीला, इसे इंग्लिश में कहते हैं लूज, एंड सख्त, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टाइट। खोना, लोस्ट, एंड इसका अपोजिट है पाना यानी कि फाउंड। पुरुष, मेल, महिला को कहते हैं फीमेल। आदमी का होता है मैन, एंड इसका अपोजिट है औरत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वुमन। तो अब एक बार फिर से देखते हैं। लूज, टाइट, रोस्ट का अपोजिट फाउंड, मेल का अपोजिट फीमेल, एंड मैन का अपोजिट वुमन। उधार देना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लैंड, एंड उधार लेना इसे कहा जाता है बोरो। कम, लेस, जिसका अपोजिट होता है ज़्यादा, मोर। झूठ, लाई, एंड लाई का अपोजिट होता है सच यानी कि ट्रुथ। पसंद करना, लाइक, एंड इसका अपोजिट है नापसंद करना, इंग्लिश में डिसलाइक। तो देखते हैं। लैन, इसका अपोजिट होता है बोरो, लेस का अपोजिट मोर, लाई का अपोजिट ट्रुथ, एंड लाइक का अपोजिट डिसलाइक। अभी यानी कि इंग्लिश में कहेंगे जस्ट, इसका अपोजिट होता है बाद में यानी कि लेटर। राजा, किंग, इसका अपोजिट होता है भिखारी, इंग्लिश में बैगर। ज़मीन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लैंड, एंड लैंड का अपोजिट होता है आसमान, इंग्लिश में स्काई। आखिरी, लास्ट, एंड इसका अपोजिट होता है पहला, फर्स्ट। तो एक बार फिर से देखते हैं सबको। जस्ट, लेटर, किंग का अपोजिट बैगर, लैंड का स्काई, एंड लास्ट का अपोजिट होता है फर्स्ट। खुश, खुश को इंग्लिश में कहते हैं हैप्पी, एंड इसका अपोजिट होता है दुखी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सैड। स्वर्ग, हेवन, एंड इसका अपोजिट होता है नर्क, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेल। ऊंचा, ऊंचा को इंग्लिश में कहा जाता है हाई, एंड जिसका अपोजिट होता है नीचा,
इंग्लिश में लो। अंदर इन एंड इसका अपोजिट होता है बाहर, आउट। हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट होगा सैड। हेवन का अपोजिट हेल। हाई का लो एंड इनका अपोजिट होगा आउट। मूर्ख, मूर्ख को इंग्लिश में कहते हैं फूलिश, जिसका अपोजिट होता है बुद्धिमान, इंग्लिश में वाइज। भरा हुआ फुल एंड इसका अपोजिट होता है खाली, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एम्प्टी। देना गिव एंड इसका अपोजिट होता है लेना, रिसीव। दोषी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गिल्टी एंड इसका अपोजिट होता है मासूम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इनोसेंट। तो एक बार फिर से देखते हैं। फूलिश का अपोजिट वाइज, फुल का अपोजिट एम्प्टी, गिव का अपोजिट रिसीव एंड गिल्टी का अपोजिट इनोसेंट। सब कुछ एवरीथिंग, इसका अपोजिट होता है कुछ भी नहीं, नथिंग। आसान इजी, इसका अपोजिट होगा मुश्किल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफ़िकल्ट। शाम इवनिंग, इसका अपोजिट होगा सुबह यानी कि मॉर्निंग। मोटा फैट और पतला को इंग्लिश में कहते हैं स्किनी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एवरीथिंग, जिसका अपोजिट होगा नथिंग। इजी का अपोजिट डिफ़िकल्ट। इवनिंग का अपोजिट मॉर्निंग एंड फैट का अपोजिट स्किनी। बेटी, बेटी को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर एंड इसका अपोजिट होता है बेटा यानी कि सन। नष्ट करना डिस्ट्रॉय एंड जिसका अपोजिट होता है निर्माण करना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रिएट। नीचे डाउन एंड जिसका अपोजिट होता है ऊपर यानी कि अप। जल्दी का होता है अर्ली एंड इसका अपोजिट होगा देर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेट। एक बार फिर से देखते हैं। डॉटर का अपोजिट सन, डिस्ट्रॉय का अपोजिट क्रिएट, डाउन का अपोजिट ऊपर एंड अर्ली का अपोजिट लेट। ठंडा, ठंडा को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड, जिसका अपोजिट होता है गर्म और इसे इंग्लिश में कहा जाता है हॉट। अंधेरा, इसे इंग्लिश में कहते हैं डार्क, जिसका अपोजिट होता है प्रकाश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट। दिन, दिन को इंग्लिश में कहते हैं डे एंड जिसका अपोजिट होता है रात यानी कि नाइट। खतरा, खतरा को इंग्लिश में कहा जाता है डेंजर और इसका अपोजिट है सुरक्षा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी। तो कोल्ड का अपोजिट हॉट, डार्क का अपोजिट लाइट, डे का अपोजिट नाइट एंड डेंजर का अपोजिट सिक्योरिटी। सस्ता, सस्ता को इंग्लिश में बोलते हैं चीप एंड इसका अपोजिट होता है महंगा यानी कि एक्सपेंसिव। चालाक, चालाक को इंग्लिश में कहते हैं क्लेवर एंड इसका अपोजिट है मूर्ख, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में स्टूपिड। रोना, रोना की इंग्लिश होती है क्राई एंड इसका अपोजिट होता है हंसना, जिसको इंग्लिश में कहेंगे लाफ। बंद करना क्लोज एंड इसका अपोजिट होता है खोलना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओपन। तो चीप का अपोजिट एक्सपेंसिव, क्लेवर का अपोजिट स्टूपिड, क्राई का अपोजिट लाफ एंड क्लोज का अपोजिट ओपन। बड़ा, इसे इंग्लिश में कहते हैं बिग, जिसका अपोजिट होता है छोटा। स्मॉल, काला, इसे इंग्लिश में कहेंगे ब्लैक, जिसका अपोजिट होगा सफ़ेद और सफ़ेद को इंग्लिश में कहा जाता है वाइट। चमकदार ब्राइट एंड इसका अपोजिट है फीका, जिसे इंग्लिश में डल कहा जाता है। खरीदना बाय और इसका अपोजिट है बेचना यानी कि सेल। तो बिग का अपोजिट स्मॉल, ब्लैक का अपोजिट वाइट, ब्राइट का अपोजिट डल एंड बाय का अपोजिट सेल। बाद में आफ्टर एंड इसका अपोजिट होता है पहले, जिसे इंग्लिश में कहेंगे बिफोर। आक्रमण करना अटैक, अटैक का अपोजिट होता है बचाव करना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिफेंड। बुरा बैड और इसका अपोजिट होता है अच्छा यानी कि गुड। सुंदर, सुंदर को इंग्लिश में कहेंगे ब्यूटीफुल एंड इसका अपोजिट होता है बदसूरत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अगली। तो एक बार सबको फिर से देख लेते हैं।
आफ्टर का ऑपोजिट बिफोर, अटैक का ऑपोजिट डिफेंड, बैड का ऑपोजिट गुड एंड ब्यूटीफुल का ऑपोजिट अगली। जिंदा, जिंदा की इंग्लिश होती है अलाइव, जिसका अपोजिट होता है मृत यानी कि मरा हुआ, जिसे इंग्लिश में कहेंगे डेड। सभी को इंग्लिश में कहा जाता है ऑल, एंड इसका अपोजिट है कोई नहीं यानी कि नन। उत्तर की इंग्लिश होती है आंसर, और इसका अपोजिट होता है प्रश्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन। सहमत, अग्री, एंड इसका अपोजिट होता है असहमत यानी कि डिसअग्री। तो एक बार फिर से देखते हैं। अलाइव का अपोजिट होगा डेड, ऑल का अपोजिट नन, आंसर का अपोजिट क्वेश्चन, एंड अग्री का अपोजिट डिसअग्री। अब हमारा लास्ट का स्लाइड बाकी है। इसमें हम देखेंगे के साथ का इंग्लिश होता है विद, जिसका अपोजिट होता है के बिना यानी कि विदाउट। जवान, जवान को इंग्लिश में कहते हैं यंग, जिसका अपोजिट होता है बूढ़ा, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है ओल्ड। चेन लगाना, जिप, एंड इसका अपोजिट होता है चेन खोलना, जिसे कहा जाता है अनजिप। तो एक बार सबको फिर से देखते हैं। विद का अपोजिट होगा विदाउट, यंग का अपोजिट ओल्ड, एंड जिप का अपोजिट अनजिप। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।